CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों को बताएंगे जो सिलेबस के अनुसार ही रहने जा रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में दिए गए हैं सुमेलित कीजिए, जहाँ पर सूची 1 में जनजातियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके रहवास के क्षेत्र की कौन से जनजाति कहाँ पर रहते हैं, ये आपको मिलान करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर दिए गए हैं भद्रा, धनवार, अगरिया, बिरहोर। तो आपको यहाँ से मिलान करना है कि वे कौन से क्षेत्र में रहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम मिलान करके बताते हैं। पहला आ जाएगा भद्रा कांकेर। भद्रा जो जनजाति है वो कांकेर में निवास करती है, तो यहाँ से देख लीजिएगा। फिर धनवार आ जाएगा यहाँ पर सरगुजा में, और अगरिया आ जाएगा चौथे नंबर पे रायगढ़ पे, और जो बिरहोर है वो आ जाएगा तीसरे नंबर पे दुर्गा। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये जो है वो यहीं से ही हमने बनाया है, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं निम्न में से सही कथन को चुनिए। चलिए कथन जो है वो पढ़ के बता देते हैं। पहले कथन में है छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है। सेकंड है उराव सबसे छोटा जनजाति समूह है। थर्ड है कमार एवं पहाड़ी कोरबा विशेष पिछड़ी जनजाति। तो आपको कूट दिए गए हैं, बताना है कि कौन से कथन कहाँ है और सही है कि नहीं। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो अभी व्यापम की ओर से जितना भी एग्जाम हुआ है उनमें सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, तो हम खास वहीं आपको प्रश्न बता रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दिए गए हैं कथन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में पहला और तीसरा। छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ा जनजाति समूह है और कमार एवं पहाड़ी कोरबा विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये करेक्ट है। लेकिन ये जो दिए गए हैं ये डिसकरेक्ट है, तो जो फर्स्ट और थर्ड में है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित में से अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो कौन कौन सी जनजाति जो है वो पाई जाती है भारत सरकार द्वारा जिन्हें घोषित कर चुके हैं अति पिछड़ी जनजाति, वही आपको बताना है। जैसे कि फर्स्ट है परजा, कमार, पहाड़ी कोरबा, बैगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला, तीसरा, चौथा। परजा, पहाड़ी कोरबा, बैगा, ये तीन ऐसी जनजाति जिन्हें भारत सरकार द्वारा घोषित की जा चुकी है कि ये अति पिछड़ी जनजाति में से आते हैं। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं दोस्तों फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यही सही आंसर है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं कंवर जनजाति के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए। पहले कथन में दिए गए हैं इनका मूल निवास रायपुर तथा रायगढ़ जिला है। सेकंड है ये अपना संबंध महाभारत के कौरव से जोड़ते हैं। सी है ए और बी दोनों सही है। डी है उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि इनका मूल निवास रायपुर तथा रायगढ़ है। हाँ, ये सही है, और ये अपना संबंध महाभारत के कौरव से जोड़ते हैं। हाँ, जो ये दो हमने कथन पढ़ के दिखाए हैं यही दोस्तों करेक्ट आंसर है। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा। फिर 31 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं इन दोस्तों, हम आपको यहाँ पर देख लीजिए जो क्वेश्चन है वो चेंजेस हैं। यहाँ पर 42 है, 31 है। इस तरह हम इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारे जो बुक है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम खासकर उन्हीं क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर है निम्न में से सही कथन है। सही कथन का आपको चुनाव करना है। तो फर्स्ट है बस्तर के मुरियाओं की संख्या घोटुल सामाजिक और धार्मिक के जीवन का केंद्र है। बी है घोटुल का शाब्दिक अर्थ गोंगा स्थल होता है। सी है मुरिया घोटुल वस्तुतः एक युवक गृह है। डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको सही कथन का चुनाव करना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो यहाँ पर तीन आपको कथन हमने रीड करके अभी अभी बताए हैं ये तीनों की तीनों ही करेक्ट है, तो आप देख लीजिएगा तीनों को सही है। निम्न में जनजाति की विशेषता है। ऑप्शन ए इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है। बी इनका अपना धर्म होता है जो सर्वजीववाद का पालन करता है। सी इनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं सुरक्षात्मक संगठन होते हैं। डी उपरोक्त सभी। तो जनजाति की जो विशेषता है वो बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो जनजाति की विशेषता है वो तीनों ही आ जाएगा। आदिवासी समाज का प्रमुख वार्षिक उत्सव है। यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों ए, बी, सी, डी। तो आदिवासी समाज का जो प्रमुख उत्सव है वो हो जाएगा मड़ई। आदिवासी समाज द्वारा मुख्य रूप से मड़ई मेला का आयोजन वार्षिक उत्सव के तौर पर एक वर्ष में एक बार किए जाते हैं। सरगुजा व जसपुर की पहाड़ी में कौन सी जनजाति निवास करती है। आपको बताना कि सरगुजा और जसपुर जिले में कौन सी जनजाति पाए जाते हैं।
उराव, खैरवार, कोडार, कोरबा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। सरगुजा और जसपुर जो जिले हैं वहाँ पर कोरबा जो जनजाति है वो प्रमुख रूप से निवास करती है। हालांकि पाए जाने पर वहाँ पर और भी जनजाति, लेकिन जो प्रमुख रूप से है वो कोरबा जनजाति है। बिंझवार जनजाति का निवास स्थान है। ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कबीरधाम, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो बिंझवार जनजाति का निवास स्थान है वह कहाँ पर अपना निवास करते हैं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। बिंझवार जो जनजाति है वो प्रमुख से रायगढ़ में निवास करते हैं, वहीं पर आपको बिंझवार जाति सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। नगेशिया जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए यह जनजाति किसान और आदिवासी भी कहलाती है, बी है यह सरगुजा तथा रायगढ़ जिलों में निवास करती है, सी है ये छत्तीसगढ़ी का व्यवहार नहीं करते हैं, डी है इनके जातीय नाम की उत्पत्ति नाग सर्प से हुई है। तो आपको बताने की कौन सा असत्य है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये छत्तीसगढ़ी का व्यवहार नहीं करते। नगेशिया जनजाति के संबंध में दोस्तों यही जो कथन है वो असत्य है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, यही करेक्ट हो जाएगा। आदिवासी समाज में पारिंग धन क्या है। ऑप्शन ए विवाह में वधु मूल्य चुकाना, ऑप्शन बी वर का ससुर के घर रहकर काम करना, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना कि जो आदिवासी समाज में पारिंग धन होता है उनका क्या मतलब है, तो 7वें नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो पारिंग धन का मतलब है वो इन तीनों ऑप्शनों में दिए नहीं है, तो ये जो दिए गए हैं वो डिसकरेक्ट है। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न है जहाँ पर कूट वाला क्वेश्चन दिए गए हैं, जो व्यापम की ओर से हर बार पूछे जाने वाला हर एग्जाम में प्रश्न है। कथन फर्स्ट है प्रदेश की कोया जनजाति बस्तर के गोदावरी अंचल में निवास करती है। सेकंड है ये अपने को दोरला या कोयतुर भी कहते हैं। थर्ड है इनके मातृभाषा द्रविड़ परिवार की है। इनकी 3 उपशाखाएं हैं जैसे कोरला कोया, गोट्टा कोया, मेट्टा कोया। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से जो कथन है वो कौन कौन सा कथन, पहला दूसरा तीनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग कूट कोड भी दिए गए हैं, तो इनके सही हो जाएगा डी ए सभी, यानी कि जो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने आपको कथन बताए हैं, फोर्थ वर्ड, तो ये चारों के चारों ही करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ से दिए गए हैं ये सभी यही दोस्तों करेक्ट मानिएगा। फिर यहाँ पर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिए गए हैं 9वें नंबर के प्रश्न में। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर है बैगा शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शन ए पुरोहित, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन सी सेवक, ऑप्शन डी वन। तो बैगा शब्द का अर्थ होता है वो है पुरोहित। सेवक किस जनजाति को कहा जाता है। ऑप्शन ए भैना, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी अगरिया, ऑप्शन डी भद्र। तो सेवक किस जनजाति को कहा जाता है, डी भद्रा। सेवक भद्रा जनजाति को कहे जाते हैं। बिरहोर का अर्थ है वन, वन्य जाति, जंगल की मछली, धनवार। तो बिरहोर का क्या अर्थ होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वन्य जाति। बिरहोर का अर्थ वन्य जाति है, जो सो यहाँ पर बी दिए गए यही सही है। जंगल की मछली किस जनजाति को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी बिरजिया, ऑप्शन सी धरवा, ऑप्शन डी गदबा। तो जंगल की मछली किस जनजाति को कहा जाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरजिया। निम्न में से गोंड के बारे में सही कथन आपको चुनाव करना है। ऑप्शन दोस्तों ए में दिए गए हैं गोंड शब्द की उत्पत्ति तमिल से हुई है, बी है इसका अर्थ पर्वत निवासी होता है, सी है इनकी संख्या अन्य जातियों की तुलना में सर्वाधिक होता है, डी उपरोक्त सभी। तो आपको गोंड जाति जो होते हैं उनके संबंध में सही कथन कौन कौन सा है, यही इनकी आपको पहचान करना है। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, ये तीनों की तीनों ही दोस्तों गोंड जनजाति के संबंध में सही आंसर है। तो यहाँ पर दिए गए उपरोक्त सभी को आप मानिएगा। फिर अगला प्रश्न है कोड़कू का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए भूमि खोदने वाला, ऑप्शन बी पालकी को ढोने वाला, ऑप्शन सी हलवाहक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोड़कू एक शब्द है, तो आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमि खोदने वाला। जो भूमि खोदते हैं उसे ही हम कोड़कू के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन ए में कोड़कू दिए गए हैं यही इसका करेक्ट हो जाएगा, भूमि खोदने वाला। फिर यहाँ पर अगला नंबर का प्रश्न में है पहाड़ी किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी कोरबा, ऑप्शन सी कंद, ऑप्शन डी सौरा। तो पहाड़ी किस जनजाति का शाब्दिक अर्थ होता है, 15वें नंबर का सही आंसर बताइए, सी कंद। पहाड़ी कंद जनजाति का शाब्दिक अर्थ है। फिर है पारधी जनजाति किस जिले में निवास करती है। जो पारधी जनजाति है कौन से जिले में निवास करती है। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी कोरबा, ऑप्शन डी राजनांदगांव। तो पारधी कौन से जिले में निवास करती है, हो जाएगा फ्रेंड्स 16वें नंबर का सही आंसर ए
बस्तर में। पारधी जो जनजाति होती है वो बस्तर में निवास करती है। फिर यहाँ पर अगले नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, कुड़ुक किस जनजाति को कहा जाता है। यहाँ पर कुड़ुक एक शब्द आ गया है जो जनजाति का नाम है, तो आपको बताना ही कौन है, नगेशिया, मझवार, उरांव या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उरांव। कुड़ुक उरांव जनजाति को कहे जाते हैं। यहाँ पर जो दिए गए यही सही आंसर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं करती। ऑप्शन ए सरगुजा, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी जशपुर, ऑप्शन डी कबीरधाम। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में उरांव जनजाति नहीं पाए जाती हैं, तो हो जाएगा ए सरगुजा। सरगुजा में उरांव जनजाति नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कोरिया, जशपुर, कबीरधाम में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने बता दी है। एंड आपको अगला कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको इसी पर नई वीडियो बताएंगे।